सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्विंग रिसोर्स। ये इस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट आर रिसोर्स। तो अरसलान जरा मुझे बताइए व्हाट आर रिसोर्स, जल्दी। अरसलान शबीर जल्दी से बताइए व्हाट आर रिसोर्स, जो भी आपको समझ आया है रिसोर्स के बारे में बताइए मुझे। अरसलान, क्या आप क्लास में हो या आपकी बजाय कोई और क्लास देता है? अरसलान, मुहिब, क्या आपने रिसोर्स की रिकॉर्डिंग सुनी यूट्यूब पे? मैं आज मेरी पहली क्लास है अब के तो मेरे मैं रिसोर्स कह होता है रही हूँ मेरे रिसोर्स मैं होता है वो मैं हाँ जी, मैं बताइए जरा। मतलब मैं रिसोर्स होता है मतलब एक जरिया मतलब कोई रिसोर्स हम बोलते हैं मैं जरिया होता है किसी चीज का बाकी हाँ नेचुरल रिसोर्स होते हैं मतलब आधे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और आधे आप जरा अपनी जगह चेंज करें, वहां शोर आ रहा है। मैं हाँ जी, तो आपके हिसाब से कोई जरिया, लेकिन वो जरिया उससे क्या होता है, उस जरिए से क्या होता है? आपने बताया तो है नेचुरल रिसोर्स होते हैं, बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिसोर्स क्या है? जो भी क्लास आपकी होती है, अगर आपने कोई क्लास आपकी मिस हुई है तो आप वो यूट्यूब से ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो भी क्लास होती है यहाँ पे रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे मतलब हम लोग लोड करते हैं, तो आप वहां से क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्स मैं आपको बताती हूँ, वो सबस्टेंस जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा करे, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करे, दैट आर रिसोर्स, ठीक है। उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो यूजेबल होना चाहिए, यूज करने के फॉर्म में होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए। किसी का इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकता है, दैट इज रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्स, उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स अलग होते हैं, जैसे हवा, पानी, रिवर, मिनरल, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। हम जब इनको कंज्यूम करते हैं तो विदाउट मॉडिफिकेशन, विदाउट चेंज हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में फर्दर डिवीजन होता है रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो जल्दी खुद को बनाते हैं, नेचर में वो खत्म नहीं होते, वो रिप्लेनिश जल्दी होते हैं, रिन्यू जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी है, तो ये अनलिमिटेड है नेचर में, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, उनको रिप्लेनिश होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्स, वो नेचुरल रिसोर्स जो ह्यूमन यूटिलाइज करते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं, बट ह्यूमन उससे कुछ बनाता है, लाइक मेटल है, लाइक आयरन है, आयरन से ह्यूमन ने बहुत सारी चीजें बनाई, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनेगा, जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, मकान बनावा, रोड बनावा, ब्रिज बनावा, मशीनरी टेक्नोलॉजी, वो सारा इंसान ने बनाया, तो दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन रिसोर्स, यानी लोग एज अ पीपल हम रिसोर्स है, हमारी जो अंदर नॉलेज है, हमारे जो टेम्परामेंट्स है, हमारे पास स्किल्स है, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या हमारे पास जो रिसोर्स है उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, या अल्लाह ताला ने हमें एक फहम दिया है, ठीक है। जानवर तो नहीं करेगा ना, खाली हमारे पास ही स्किल्स है,
तो दैट इज व्हाई ह्यूमन एज अ रिसोर्स, हम भी एक रिसोर्स है और इसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि क्वालिटी, लोगों की जो स्किल्स होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एक रिसोर्स से अनेक रिसोर्स बनाना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। समझ आया यहां तक? अब है आज का टॉपिक बेसिकली, दैट इज कंजर्विंग रिसोर्स। अब हमारे पास रिसोर्स है, बहुत ज्यादा है ना, अनलिमिटेड है, कुछ रिसोर्स लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड है। अब ये है कि इनका बचाव कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे मोना, जो ये जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो किसी कहानी से होता है, तो यहाँ पे जो ये मोना थी, ठीक है, जो अपनी माँ के साथ अपने भाई के साथ रिसोर्स के बारे में चर्चा कर रही थी, तो उसको एक बुरा सपना आता है। उसको सपना ये आता है कि पूरे अर्थ पे वाटर खत्म हो गया है, हर जगह खुश्की है, पेड़ों को काटा गया है, ना कहीं पे शेड है, ना कहीं पे पीने को पानी है, लोग दर बदर घूम रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए, शेड के लिए, कहीं पे हमें छांव मिले, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब वो सुबह उठती है, वो अपना जो ये बुरा सपना है वो किसको सुनाती है? अपनी मदर को। तो अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, क्या ये ऐसा सच में हो सकता है? तो इसकी मामा क्या बोलती है? यस, रिप्लाई, कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर हम केयरफुली इवन जो रेन्यूएबल रिसोर्स है वो भी अगर हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो उनकी भी किल्लत हो जाएगी। जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है वो तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट होगी क्योंकि वो ऑलरेडी कम है। अगर रेन्यूएबल रिसोर्स भी अच्छे से यूज ना किए तो उनकी भी किल्लत हो जाएंगी। यूजिंग रिसोर्स, इट मीन्स हमें रिसोर्स को केयरफुली यूज करना है, उनको टाइम देना है कि वो रिन्यू कर सके खुद को। हमें इतना खर्च नहीं करना है कि आप रिन्यू ना कर पाओ। मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पापा आपको पैसे देंगे, ठीक है, आपके पापा आपको बहुत ज्यादा पैसे देंगे, पॉकेट मनी देंगे, आप एकदम से वो खर्चाओगे। यहाँ से आपके पापा को अभी तनख्वाह नहीं मिली है, यानी आप टाइम नहीं दे रहे हो कि आपके पापा की सैलरी यहाँ से रिन्यू हो जाए। सेम केस रिसोर्स में, रिसोर्स आप इतना खर्च करो कि नेचर में इसको रिन्यू होने का टाइम भी मिले, ठीक है, यानी यहाँ से वो तैयार भी हो जाएगा और आप आराम से यहाँ से खर्च भी कर सकते हो। दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को कंजर्व करना, बचाना, ध्यान से उसको खर्च करना। अब एक और तरीका है रिसोर्स को बचाना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपका जवाब होगा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्स। एक तो बैलेंस करना, मतलब आपकी जितनी चाहत है, आपकी जितनी जरूरत है, उसको उसी हिसाब से यूज करना, प्लस उसको कंजर्व करना फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। यानी आप खुद भी रिसोर्स खर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तुई करियो कनात, तुई मा करियो किहिन खर्च, ऐसा आपको नहीं कहा जा रहा है। आपको कनात नहीं करना है, आपको जितनी आपकी जरूरत है रिसोर्स को खर्च करना है, लेकिन फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है, हद से ज्यादा भी खर्च नहीं करना है कि फ्यूचर के लिए कोई भी जो रिसोर्स है वो बचे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? बैलेंसिंग द नीड, आपको बैलेंस करना, आपकी नीड में और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना, उसमें बैलेंस होना चाहिए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बहुत सारा, मतलब बहुत सारे तरीके हैं कंजर्विंग ऑफ रिसोर्स के लिए, हमने हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। लाइक हर एक पर्सन अगर कंट्रीब्यूट करे, क्या कंट्रीब्यूट करना है? रिड्यूसिंग कंजप्शन, मतलब जितना आप ले रहे हो उससे थोड़ा कम ही ले लो। लाइक आपके पास आपको रोज 3 बाल्टी खर्च होता है पानी, ठीक है, अब 2 बाल्टी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, तीसरी बाल्टी जब आप खर्च करते हो वो आप ऐसे ही यहाँ वहां फेंक देते हो वॉशरूम में, तो इधर इधर से नलका छोड़ देते हो, उसी हिसाब से आपका 1 बाल्टी हो जाता है खर्च। तो अगर आप ध्यान से 2 बाल्टी खर्च करते हो, ठीक है, इट मीन्स आप अपने कंजप्शन में रिड्यूस कर रहे हो, जितना आप ले रहे हो आप उसे कम ही ले रहे हो, कम ही नहीं, मतलब जितनी में आपकी अपनी नीड पूरी हो रही है। दूसरा, रिसाइकल कर रहे हो, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, है ना, पढ़ा है ना 3 आवर, साइंस में भी पढ़ते हो। yes, कि कोई भी चीज, हाँ Yes, कोई भी चीज, हाँ जी,
तो कोई भी चीज अगर आपको लगता है आप फिर से इसको रीयूज कर सकते हैं, आप इसको रिसाइकल करके वापस किसी और चीज में लगा सकते हैं। जैसे कोई मेटल की चीज है, कोई प्लास्टिक की चीज है, हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं नेचर में, फिर नेचर पोल्यूट हो जाता है, जानवर उस प्लास्टिक को खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको रिसाइकल करना है, चीजों को किसी और यूज में लगाने हैं, रीयूज करना है, फिर से आप रीयूज कर सकते हो कोई चीज। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ पे जो असर पड़ेगा इसका डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो क्या है, लिंक्ड। अगर आप कोई चीज अच्छी और बेहतरीन तरीके से कर रहे हो तो उसका असर जानवरों पे भी पड़ेगा, वो जानवरों के लिए भी बेहतरी होगी, वो आपके वेजिटेशन के लिए भी बेहतरी होगी, आपके पेड़ पौधों के लिए भी बेहतरी होगी। ठीक है, एंड उसके बाद जब यहाँ पे जो चैप्टर है वो कंक्लूड होता है, तो दैट इवनिंग यानी जब ये लेसन लेते हैं अपनी मदर से, तो क्या करते हैं ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स जो है वो पैकेट्स बनाने स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर्स से। ठीक है, वो क्लोथ से बनाना स्टार्ट करते हैं, वो बास्केट बनाना स्टार्ट करते हैं बैम्बू स्टिक से, क्योंकि वो चाहते हैं कि पॉलिथीन का यूज बिल्कुल भी ना हो। एंड वो यहाँ पे एक तरह से एक ओथ ले रहे, शपथ ले रहे हैं कि हम ये अपनी फैमिली में बांट देंगे। आफ्टर ऑल हम ये सारी चीजें गुड कॉज के लिए कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्स को सेव करने के लिए कर रहे हैं, ताकि जो हमारी अर्थ है वो जिंदा रहे। ठीक है, अलाइव रहे। एंड यहाँ पे जैसी एक और बच्चा है जो कह रही है आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहूंगी कि मैं अब पेपर को वेस्ट ना करूं, क्योंकि हमारे पेपर को बनने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। तो अगर आप पेपर सेव करोगे आप ट्रीज को सेव करोगे। ठीक है, दूसरा बच्चा मुस्तफा वो क्या कह रहा है कि मैं ये देखूंगा कि मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, अगर मेरे रूम में एक बल्ब चल रहा हो और मुझे उसी से काम लेना है तो मैं एक ही बल्ब चलाऊंगा, दो दो बल्ब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वाटर से आती है, कोल से आती है। तो अगर हम वाटर को बचाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे तो हम अल्टीमेटली वाटर को बचाएंगे और कोल को बचाएंगे। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे बच्चा है आयशा, वो कहती है कि मैं भी ये श्योरिटी लेती हूँ कि मेरे घर पे वाटर वेस्ट ना हो। यानी यहाँ पे बेसिकली ये लोग आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर से ही शुरुआत कर सकते हो। अब आप रिसोर्स को बचाने के लिए मत जंगलों में भटकोगे, आप हमेशा ये तो नहीं देखोगे कि कहाँ पे रिसोर्स, कहाँ पे कोल मिलता है तो चलो मैं वहां पे उसको कंजर्व करने के लिए जाता हूँ। नहीं, अगर आप घर से शुरुआत करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो ये रिसोर्स है वो बच जाएगा। ठीक है, एंड देर आर सम थिंग्स, बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे मोना उसके बच्चों ने या उसके फ्रेंड्स ने यहाँ पे की। ठीक है, तो आप भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जो हमारा फ्यूचर है हमारे प्लैनेट का वो लिंक्ड है किससे, आपसे। जितना आप अभी मेंटेन करोगे, जितना आप अभी प्रिजर्व करने की कोशिश करोगे, जितना आप सपोर्ट दोगे इस सिस्टम को, तो उतना ही आपके जो प्लैनेट का फ्यूचर होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो ये आपकी ड्यूटी है, इट्स आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि जितने भी रेन्यूएबल रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। ठीक है, जितनी भी डाइवर्सिटी है यानी कि जानवर है, ठीक है, वो कितनी डाइवर्सिटी में है, आपने पढ़ा होगा स्पीशीज जो रहते हैं वो एक तरह से नहीं होते, या खाली वही जानवर एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो आपके एरिया में मिलते हैं। बहुत सारे जानवर इनफैक्ट जिनके आपको नाम भी नहीं पता होगी। लेकिन इंसान क्या हो जाता है, खुद गर्ज हो जाता है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों को मार देता है, पेड़ पौधों को काट देता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। जो तो ये हमारी क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना चाहे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करने से रोकना है, उसे मिनिमाइज करना है। समझ आया ये? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अर्सलान आपको समझ आया?
ओके तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है रिसोर्स का, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज का आपका जो होम टास्क रहेगा वो रहेगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसको कॉपी पे लिखेंगे, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैम रफ कॉपी पे या फिर नोटबुक पे? नहीं, फेयर नोटबुक पे ही आप लिखिएगा। मेरा फेयर नोट पे? हाँ जी बेटा। मैम हमारा हो गया ना जी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। नहीं बेटा, इसमें आपको 2 चैप्टर्स है, चैप्टर सेकंड भी है। मैं हम लीव करें? तो बेटा अभी मैंने अटेंडेंस नहीं की। सो ये आपका होम टास्क है। कल से हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट आर रिसोर्स, रिसोर्स है क्या। अब सेकंड चैप्टर में आपको कुछ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, उनकी कंजर्वेशन, हम कैसे उनको बचा सकते हैं या वो किस तरह डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है मैम हमारे सिलेबस में एक ही चैप्टर है। नहीं, आप जरा मुझे व्हाट्सएप करेंगे सिलेबस। आपने सिलेबस कहाँ से लिया, हमने तो आपको दिया नहीं। मैम मैंने, मेरी कजिन है वो 8th में थी, उसने मुझे सिलेबस दिया। बेटा वो बोर्ड का सिलेबस है। यस मैम। नहीं, आपका यहाँ पे स्कूल का सिलेबस फॉलो होता है। ओके मैम। Okay, so Sirat is present. Hiben Ramslan. मुहिब एंड अलान। हाँ मुहिब, अब आप रोज क्लास देंगे। ओके लीव कर सकते हो।